भजिया हम सभी को बहुत पसंद होता है और उसमें भी गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा हो तो क्या बात है। तो आज हम ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे कुछ खास टिप्स और ट्रिक के साथ जिससे आपके ब्रेड पकोड़ा बहुत ही बढ़िया बनेंगे और साथ में बनाएंगे दो मजेदार सी चटनियां जिससे ब्रेड पकोड़े का स्वाद बहुत ही गजब आएगा और आप हर बार इसी तरीके से ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही स्वाद वाले ब्रेड पकोड़े तैयार करने के लिए सबसे पहले तो हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने घर का ही जो बेसन यानी चने का आटा रहता है वो लिया है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप भर के ये बेसन लिया है। आप पैकेट वाला बेसन भी ले सकते हैं और साथ में डालेंगे इसके अंदर 1/4 कप चावल का आटा जिससे कि हमारा ब्रेड पकोड़ा बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। मिला लेंगे उसे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी डाल सकते हैं। सूजी को मिक्सर जार में थोड़ा सा पीस कर फिर डाल दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक घोल तैयार करेंगे। और ब्रेड पकोड़ा का जो घोल है ना वो ज्यादा पतला तैयार नहीं किया जाता क्योंकि अगर आप फिर ब्रेड को अंदर डीप करेंगे ना तो ब्रेड बहुत ही सौगी हो जाएगी। तो पकोड़े का जो बैटर है वो हमें ऐसा रखना है कि न ज्यादा गाढ़ा हो न ज्यादा पतला हो। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और बढ़िया सा एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी। जब आप बैटर तैयार करें ना तो थोड़ी देर के लिए उसे फेंट भी ले ताकि उसके अंदर अच्छे से एरिएशन हो और हमारे ब्रेड पकोड़ा बहुत ही बढ़िया बने। अब यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। नमक स्वाद के हिसाब से डालिए। तो मैंने अभी 3/4 टीस्पून नमक डाला है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। और साथ में अजवाइन डालेंगे हाफ टी स्पून जिससे कि बेसन है ना वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और हींग डाल देंगे। तो हींग भी मैंने आधा टीस्पून ली है। हींग और अजवाइन दोनों डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जब भी आप बेसन से कुछ बना रहे हैं तो हींग और अजवाइन जरूर डालें। मिला लेंगे इसे। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है तो इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। और देखिए अभी आपको जो ये कंसिस्टेंसी दिख रही है ना ठीक इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अब ब्रेड पकोड़ा की स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने आलू उबाल कर रख दिया था। आलू पहले ही उबाल कर छोड़ दे आधे घंटे के लिए ताकि मॉइस्चर कम हो जाए। अब पैन के अंदर 2 टीस्पून तेल डालेंगे और उसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा जब चटक जाए तो उसके अंदर अजवाइन भी डालेंगे। आधा टीस्पून मैंने अजवाइन डाला है और साथ में आधा टीस्पून हींग डाल देंगे। जीरा अजवाइन और हींग तीनों से आलू जो है ना उससे गैस नहीं होगी। कई बार आलू खाते हैं तो किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है। तो डाइजेशन में ये काफी हेल्प करता है। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब। और साथ में डालेंगे हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची यहाँ पर मैंने बारीक कट कर ली है। तो जितना आपको तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप हरी मिर्ची डालें। वैसे हम दो और चटनियां भी बनाने वाले हैं। ब्रेड पकोड़ा जब आप बनाते हैं ना तो देखिए क्या होता है कि आलू का स्टफिंग रहता है फिर ब्रेड आ जाती है उसके ऊपर बेसन आ जाता है। तो आप जो स्टफिंग बना रहे हैं आलू वाला वो थोड़ा सा स्पाइसी बनाइए। अब यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाली है 1.5 टीस्पून और आमचूर पाउडर डाला है आधा टीस्पून गरम मसाला और नमक स्वाद के हिसाब से तो वो मैंने 3/4 टीस्पून डाला है। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करके सारे जो मसाले हैं ना उसे हम पका लेंगे। ये स्टफिंग बनाकर आप समोसा बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं या फिर पराठा भी बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है टेस्ट में। अब सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं तो आलू को हम हाथों से ही मैश करके डाल देंगे। अगर आपने ब्रेड पकोड़े खाए होंगे तो आपको पता होगा कि आलू के थोड़े से उसके अंदर आपको चंक्स आते हैं। तो आलू हम हाथों से ही मैश करके डालेंगे। और आलू है ना पहले से ही उबाल कर रख दीजिएगा ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए और हमारा जो स्टफिंग है वो गीला गीला ना बने। हरा धनिया डाल देंगे और मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि आगे हम लाल मिर्च की एक चटनी तैयार करने वाले हैं। अगर आप चटनी बना नहीं रहे हैं तो फिर आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर कोई बड़ा चंक्स रह गया है तो आप इस तरीके से इसे पलटे से तोड़ भी सकते हैं। तो बस ये स्टफिंग तैयार हो जाने के बाद इसे हमें ठंडा करना है। गरम गरम हमें इसे ब्रेड पकोड़े के अंदर कभी भी नहीं लगाना है। तो इसे बनाकर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और तब तक हम तैयारी कर लेते हैं दो चटपटी चटनियाँ की जिससे ब्रेड पकोड़ा बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पर मैंने काश्मीरी लाल मिर्च को आधा घंटा पहले पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। अब उसका जो पानी है ना वो हमें नहीं लेना है। बस सिर्फ मिर्ची लेनी है और अगर जरूरत पड़े तो चटनी को पीसने के लिए थोड़ा और पानी डालेंगे लेकिन ये पानी नहीं लेना है। बीज भी एक्स्ट्रा जो है वो बहुत सारे इसमें से निकल जाते हैं।
अब इसके अंदर डालेंगे हम लहसुन। अगर आप नहीं खाते हैं तो लहसुन को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 कलियां लहसुन की ली है। नमक लिया है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। और इसके अंदर डालेंगे खटाई के लिए आमचूर पाउडर आधा टीस्पून। आप नींबू भी डाल सकते हैं। अब 3 से 4 चम्मच पानी डालकर इसे गाढ़ा पीसना है। गाढ़ा इसलिए पीसना है कि क्योंकि जब हम ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे तो ब्रेड के ऊपर ये चटनी लगाएंगे ना, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी होगा, तो हमारी जो ब्रेड है वो सौगी हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से गाढ़ा तैयार करना है। अब हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले डालेंगे मिक्सी जार के अंदर बर्फ, जिससे क्या होगा कि हमारी जो चटनी है ना उसका कलर बहुत ही बढ़िया हरा रहेगा। हरी मिर्ची डाल देंगे इसके अंदर, और साथ में हरा धनिया बहुत सारा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप भर के हरा धनिया लिया है। हरी पत्ती वाली जो भी सब्जियां होती है ना, जब आप उसे पकाते हैं या तो फिर उसे कट करते हैं, यानी मिक्सी जार में वो कट होती है ब्लेड से, तो उसके जो एंजाइम होते हैं ना वो रिलीज होते हैं, और उसी वजह से वो काली पड़ती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम इसके अंदर बर्फ डाल रहे हैं। नमक यहाँ पर मैंने डाला है तकरीबन आधा टीस्पून। हल्दी पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून से भी कम। और आधा टीस्पून मैंने इसमें चीनी मिलाया है। और नींबू का रस डालेंगे। चीनी डालने से बिल्कुल भी जैसे मीठी नहीं होगी, बस इसे बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है। और बेसन की सेव डालेंगे जिससे हमारी चटनी बहुत ही गाढ़ी हो। आप इसके अंदर जैसे आपके पास ब्रेड पड़ी है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये चटनी भी हमें गाढ़ी तैयार करनी है। तो चलिए, अब हम ब्रेड पकोड़ा के लिए सारी तैयारी करते हैं। तो ब्रेड को आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज में छोड़ दें तो वो बढ़िया हो जाएगी। और ये जो ब्रेड है ना वो मैंने घर पे बनाई है। तो इसका जो शेप है वो मेरे मोल्ड के हिसाब से है। अगर आपको ये ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो अब इस तरीके से हम ब्रेड को रखेंगे और जो चटनी हमने तैयार की थी ना वो इसके ऊपर लगा देंगे। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि चटनी हमें थोड़ी गाढ़ी रखनी है। एक साइड पे हम ये हरी वाली चटनी लगाएंगे, एक साइड पे ये रेड चटनी जो हमने मिर्ची की तैयार की है वो लगाएंगे। अगर आप ये चटनी नहीं बना रहे हैं, जैसे कि आपके पास हरी चटनी पड़ी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक साइड टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे, और स्टफिंग आपको ऐसे फैलाना है कि जैसे चारों ओर पर अच्छे से फैल जाए। कभी ऐसा होता है ना कि जैसे बीच में अच्छा खासा स्टफिंग है, लेकिन जो साइड रहती है ना वहां पर स्टफिंग नहीं रहता है, तो फिर वहां पर हमें सिर्फ जैसे बेसन और ब्रेड का ही स्वाद आता है। तो स्टफिंग आपको अच्छे से फैला लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से तैयार कर लेना है। मैंने जो ब्रेड के कोने थे यानी उसके जो किनारे थे वो नहीं निकाले हैं, आप चाहे तो वो निकाल सकते हैं। अब इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। आप चाहे तो पूरा भी पहले फ्राई कर सकते हैं और फिर इसे कट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बीच में से इसे कट कर लिया है। और अगर आप इसे ऐसे ही खाएंगे ना तो भी यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने अभी 2 ब्रेड को तैयार कर लिया है। अब हमारा जो घोल था उसके अंदर हम थोड़ा सा गरम तेल डालेंगे, जिससे उसका जो ऊपरी लेयर है ना बेसन वाला वो क्रिस्पी बने। थोड़ा खाने का सोडा मिलाया है मैंने, 1 पिंच भर। और उसके ऊपर हम नींबू डाल देंगे ताकि जो सोडा है ना अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और बेसन से आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसके अंदर नींबू जाता है ना, तो वो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनता है और जालीदार भी बनता है। तो मिला लेंगे अच्छे से उसे। तेल को मैंने पहले ही साइड में गरम करने के लिए रख दिया था। अब आपको जैसे कि ब्रेड पकोड़ा हमने जो तैयार किया था ब्रेड, तो उसको डिप करना है। और देखिए, बेसन का घोल है ना इतना गाढ़ा है, तो आपको ऊपर हाथों से ही फैला देना है। और फिर उसके बाद आप इसे थोड़ा-सा ऐसे पकड़ के रखेंगे तो एक्स्ट्रा जो भी घोल है ना वो निकल जाएगा। और फिर इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटी सी ही कढ़ाई ली है, तो यहाँ पर मैंने एक ही डाला है। अगर आप बड़ी कढ़ाई में बना रहे हैं तो एक बार 2-3 डाल सकते हैं। ऊपर की ओर से थोड़ा-सा तेल हम स्पैचुला से स्प्रिंकल करेंगे, ताकि ऊपर वाला जो उसका लेयर है ना वो भी क्रिस्पी बने। अब उसे पलटने के लिए आपको क्या करना है कि एक चम्मच ले लेनी है और फिर पलटाना है। नहीं तो अगर आप ऐसे ही इसे एक साइड ही पकड़ेंगे और पलटाएंगे ना तो गरम गरम तेल आपके ऊपर उड़ सकता है। तो बस 3 से 4 मिनट में हमारा बहुत ही बढ़िया सा ब्रेड पकोड़ा फ्राई होके तैयार हो जाएगा। तो इसे निकाल देंगे और इसी तरह के से बाकी के जो ब्रेड पकोड़े हैं उसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरी रेसिपी देखी है, आपको पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी नई-नई रेसिपी देखने के लिए किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।